सलामकुम, वेलकम टू द ट्रेडिंग सर्किल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और हर वीक की तरह इस वीक भी वीकली एनालिसिस करेंगे, जो कि हम हर वीक अल्हम्दुलिल्लाह डालते हैं। और पिछली वीक में मैंने बताया था लास्ट टाइम भी मार्केट ऊपर जाएगी, और उससे पिछले वीक मैंने ही बताया था। और लेकिन सबसे पहले हम लोग को जो करते हैं, पहले सबसे पहले हम वीकली अपना ग्रुप का वो देखते हैं कि भाई कितना अर्न करा और कितना लॉस करा, मतलब कितना गेन करा कितना लॉस करा। चलते हैं पहले व्हाट्सअप पर, फिर फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाएंगे, वहाँ न्यूज़ देखेंगे इस वीक क्या है और इससे पहले वाली वीक क्या रही थी। उसके बाद फिर हम चार्ट पर जाएंगे। सबसे पहले व्हाट्सअप पर देखते हैं भाई, इस वीक हम लोगों ने 60 पिप्स लॉस करा है और 470 पिप्स गेन करा है। मार्केट बहुत ज़्यादा ही वॉलीटाइल थी, कम से कम ट्रेडिंग करी है। ऐसा नहीं है कि देखें, मंडे को हमने एक ट्रेड करी है, ठीक है। मंडे को हमने एक ट्रेड करी है, ट्यूसडे को भी हमने एक ही सेटअप करा है, वेनेसडे को दो करा है, दो करे हैं सेटअप, ठीक है। और थर्सडे को भी दो करे हैं, फ्राइडे को नो ट्रेड्स करी, ठीक है। अब इसका रीज़न ही यही है कि भाई मार्केट इतनी ख़राब है। ख़राब से मतलब कितना लॉन्ग लॉन्ग मूव दे रही है, कि मतलब कि बिग मूव समझ रहे हैं ना, मार्केट शार्क। बस आ जाओ और जाओ। भाई $100 वाले अकाउंट, $200 वाले अकाउंट, उनके लिए भी मुश्किल है ट्रेड। ट्रेड से मुश्किल से मतलब कि भाई वो लेयर्स ज़्यादा लगा देते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, जो न्यू न्यू ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए। अब कल की मार्केट देखें ना कितना गिरी है, अभी देखेंगे मार्केट को कि, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ग्रुप का, कि जो ना पिछले वीक हम लोगों ने 860 पिप्स तकरीबन गेन करा था, और तकरीबन तकरीबन हम लोगों ने 60 पिप्स ही लॉस करा था पिछले वीक ना। शायद इतना ही था, तकरीबन 80 पिप्स लॉस होगा। और आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके। और इस ग्रुप का लिंक हर वीडियो में नीचे, वीडियो के नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलता है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ग्रुप की कोई फ़ीस नहीं है। ये जो प्रीमियम लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ वो वाली है, क्या नाम है इसका, आपको आई भी चेंज करनी पड़ेगी। बाकी इसके साथ कम्युनिटी बनी हुई है, फ्री ग्रुप भी है, वहाँ पर भी सिग्नल आते हैं। और कोई भी फॉरेक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाहते हैं, तो वो आप व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पूछ सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ इस ग्रुप में भी है वो व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो चलते हैं पहले न्यूज़ के ऊपर, फिर हम लोग चार्ट के ऊपर जाएंगे, इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिछले मतलब जो मंडे गुजरा है, उसकी वहाँ से देखते हैं न्यूज़, इसकी क्या अपडेट थी। उसके बाद फिर मंडे, अपकमिंग जो मंडे है, उससे देखते हैं कि क्या अपडेट है न्यूज़ की। वैसे तो यूएस में शटर डाउन चल रहा है इतना, कि न्यूज़ेस तो आ ही नहीं रही इस वजह से। तो जल्दी से फटाफट देखते हैं, फिर चार्ट चलते हैं। चार्ट के ऊपर मेन मकसद है हमारा चार्ट, उसको देखना है। न्यूज़ कोई नहीं मंडे को, वो नॉर्मल नॉर्मल कोई मूव नहीं इतना, खैर। नेट कोई न्यूज़ इतनी नहीं थी मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उतना यहाँ पर। कोई न्यूज़ नहीं। सैटरडे, संडे, मंडे। अच्छा, अपकमिंग जो मंडे है उसमें है लो इम्पैक्ट है। ट्यूसडे को चलते हैं फटाफट। न्यूज़ है, कैट की न्यूज़ है। इम्पैक्ट आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यूएसडीटी भी आता है इसके अंदर। कोई नहीं है वेनेसडे को भी, इस वीक भी। यहाँ भी कोई न्यूज़ नहीं है, लो इम्पैक्ट, ज़्यादा नहीं है इतने खास। फ्राइडे को है भाई, फ्राइडे को हमारी न्यूज़ है, अच्छी खासी न्यूज़ हैं। देखते हैं क्या न्यूज़ है, क्या इम्पैक्ट आता है, और कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और इस फ्राइडे को भी कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल रहा गोल्ड, और इस वीक तो न्यूज़ भी हैं, और पीएमआई भी है। पीएमआई ही ज़्यादा है, न्यूज़, होम सेल्स, ये सब हैं, ठीक है। तो फ्राइडे को तो न्यूज़ है ज़्यादा, तो फ्राइडे को हमने अवॉइड करना है। फटाफट चलते हैं, मेन मकसद हमारा है चार्ट, जो कि इसको समझना है और पिछले वीक का भी देखना है। मन तो भाई भूल ही जाओ, वीकली पे आ जाओ। वीकली भी टोटली बाइंग। डे डे वन। अच्छा, डे वन में अगर आप लोग मेरी वीडियो जाकर देखें, तो एक तो ये रही कैंडल, जब ये क्लोज हुई थी तो मैंने बताया था हाई ब्रेक,
अगली कैंडल भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाइंग जाए। उसकी वजह सारी यही थी कि भाई पहली कैंडल ने अलग ही साइन दे दिया था, प्रॉपर साइन दे दिया था मार्केट बाइंग है, रिटेस हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट वीक था, मैंने उस वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि यहाँ ये वाली क्लोजिंग हो चुकी थी। मैंने बोला था अगली कैंडल पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि बाइंग जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बाइंग जाए, क्योंकि अलग ही इसने भी साइन दे दिया था। इसको बिल्कुल टेस्ट करके विक प्रॉपर रिट्रेस करके इन दोनों कैंडल ने प्रॉपर डिसाइड और प्रॉपर बता दिया ट्रेंड कि कंटिन्यू ही रहेगा, तो टोटली बाइंग गया। अच्छा, लास्ट कैंडल जो क्लोज हुई है ना वो हुई है रेड, ठीक है। मेन मकसद ये नहीं है कि रेड और ग्रीन हो, लेकिन इसकी विक दोनों कवर हुई हैं, दोनों साइड विक्स हुई हैं, ये चीज़ भी है। बाइंग एरिया भी फाइंड करना है। और इतनी बुरी तरीके से ये H4 का मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 40 तक के तकरीबन जो ना ऑर्डर ब्लॉक या तो फिर एक प्रॉपर एक एरिया था बाइंग का, मुझे अच्छी तरीके से याद है। जो मैं सोच के बैठा था वहाँ से बाइंग करनी है, लेकिन वो रात का टाइम था और मार्केट वॉल्यूम इतना था कि मैंने बाइंग नहीं करी, मतलब एक अच्छी बाइंग थी वहाँ से। ठीक है, H4 में चलते हैं। ये देखें, प्रॉपर एक एरिया है, कहाँ तक के है भाई, ये रहा 40 वाला एरिया, ठीक है। इसकी एसएल हंटिंग हुई है, बिल्कुल हुई है एसएल हंटिंग इसकी, इसका लो यहाँ तक के। अभी तकरीबन H4 के हिसाब से बाइंग, ये भी स्ट्रक्चर ना बाइंग वाले एरिया पे ही खड़ा हुआ है H4 के हिसाब से। डे वन में तो दोनों साइड विक्स हैं। अगर ये यहाँ क्लोजिंग दे थी तो कंडीशंस हो जाती भाई सेल की, कि पॉसिबल ये आता कि ऊपर से सेलिंग करी जाए, फिर ऊपर से, क्योंकि एक प्रॉपर बहुत ज़्यादा पावरफुल बॉडी हो जाती। लेकिन अभी इसने दोनों साइड विक्स दे दी हैं, तो अभी विक्स कॉन्सेप्ट पे आया था ये। मैं इतना डीप नहीं जाऊँगा, मैं अभी प्रॉपर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बस, सिंपल, ठीक है। मेन आपको सिंपल यहाँ से नज़र आ गया बाइंग एरिया, और बाइंग एरिया से ही मे भी पॉसिबल है कि ये मार्केट खुलते ही ऊपर जाएगी दोबारा। इसकी वजह यह है कि क्लोजिंग दे चुकी है अच्छी, ठीक है। और ये प्रॉपर यहाँ से भी उठ रहा है, ये प्रॉपर मतलब एक प्रॉपर एरिया से उठ रहा है, ना कि यहाँ से उठ रहा है, ये एरिया से उठा इसकी ऐसे लैंडिंग करके नहीं, ये प्रॉपर इसने यहाँ से ऐसे लैंड करा इसका और यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग भी दे चुका है, एरिया भी है ये प्रॉपर बाइंग का, ऐसा नहीं है कि एरिया नहीं है हवा में तीर, बीच से बाइंग नहीं कुछ, तीन प्रॉपर हैं यहाँ पे, क्लीन रेंज भी पड़ी हुई है आपके पास, सही है। तो यहाँ से बाइंग हो सकता है। H1 में चल के देखते हैं ना इसको थोड़ा सा, H1 में प्रॉपर देखें, प्रॉपर देखें, बाइंग बता रहा है यहाँ पर, यहाँ तक की, ठीक है। M30 देखते हैं, M30 भी बाइंग बता रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग देखें ना, एक चीज़ देखें, ठीक है, रिट्रेस, कंटिन्यू, ठीक है, बाइंग वाले एरिया फोर के हिसाब से, देन रीटेस्टिंग चेक करें इसकी, ये जो है रीटेस्ट करके उठ रहा है ये भी। अगर तो ये इसको ब्रेक कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, खुलते ही मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी थोड़ा कम ही होता है, लेकिन अभी ट्रेंड को आप बोल नहीं सकते कि सेल में आया है, अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि यूएस में शट डाउन है, ठीक है, और के स्ट्राइक चल रही है वहाँ पर। तो अभी तो कुछ नहीं बोल सकते आप कि क्या अपडेट है सेलिंग की, सेलिंग की इतनी नहीं है। ये एक और रीज़न ये है इसका कि भाई गोल्ड सिर्फ ऊपर थोड़ी ना जाता रहेगा। अगर आप यहाँ से देखें, ये वाले एरिया से, ठीक है, यहाँ से टोटली बाइंग जा ही रहा है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ सिर्फ। इतना बड़ा मूव दिया है इसने यहाँ से, तकरीबन क्या है 47 से 79, मतलब कि $300, $300 या $350 मूव दिया है इसने, 3,500 तकरीबन पिप्स। तो अहमियत रखते हैं भाई इतना मूव देना, तो तकरीबन ये थोड़ी ना कि सीधा मूव ऊपर ही जाता रहेगा जाता रहेगा। तो यहाँ मनी मेकर्स ने भाई मेरे हिसाब से क्या करा है, प्रॉफिट टेकिंग करी है और सबको, रिटेलर्स को आराम से खाया है इसने। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई, कि ऐसा नहीं है कि जाती रहे, हो सकता है भाई मार्केट खुलते तो पहले इसका लो खा ले। हम तो सिर्फ अपना एनालिसिस, अपना
जो माइंड है हमारी स्ट्रेटजी उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ से गिरे भाई मार्केट, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब बोलेंगे भाई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि गोल्ड का भी यही नहीं हो सकता अभी सेलिंग है, कि उसकी उसका रीज़न यही है कि अभी शट डाउन है यूएस में, और अभी कोई इतना ख़ास पैटर्न नहीं दिया, ना दो तीन कैंडलें बना रहा है, एक कैंडल यहाँ भी इसने, एक कैंडल यहाँ भी, एक कैंडल सिर्फ यहाँ भी, एक कैंडल रेड की देने ऊपर, मतलब कि पैटर्न भी कुछ इतना नहीं बना रहा, नीचे आने का सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। ये तो रिट्रेस हुआ है थोड़ा सा बस, उसको बोलेंगे, वरना 1 2 3 पैटर्न बोल देंगे लोग। ठीक है, तो क्या है, अभी तक के इतना मूव नहीं दिया। तो टोटली इसको इस तरह देखा हमने कि भाई यहाँ से बाइंग है प्रॉपर H4 के हिसाब से। H4 की पूरी रेंज क्लियर को उसने कवर करा, एरिया कवर करा बिल्कुल, ये सारा गैप फिल करा है, इसका पूरा जो एरिया था खाली हमारा क्लीन रेंज, इसको फिल करके अगेन प्रॉपर एरिया से उठ रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, मनी मेकर्स डिसीजन, यहाँ डिसाइडिंग हुआ है कहाँ मूव देना है गोल्ड को, देख रहे हैं, ये सारी विक्स रेंजिंग करी लोगों को भाई, बाइंग से भी लिया, सेलिंग से भी लिया। ठीक है, अब जिसने होल्ड करी इसको फिर उसके मज़े, जिसका छोटा अकाउंट होगा वो बेचारा एसल खा रहा होगा। तो यहाँ पर ऐसे एरियाज़ में सेलिंग बाइंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ इसने प्रॉपर मूव दिया है, तो प्रॉपर इस एरिया को मार्क कर लेते हैं सिंपल लफ्ज़ों में। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनको देखना होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक रेड हो गई तो इस तरह की भाई ग्रीन दे दी तो अब बाइंग ही बाइंग जाना है, नहीं, इसके भी तरीक़ेकार होते हैं भाई, बहुत सी चीज़ें होती हैं मार्केट का देखनी होती है। ये तो जस्ट एनालिसिस है, अगर आपको और भी चीज़ सीखनी है कुछ भी तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक की उम्मीद है समझ में आ गई होगी, और स्ट्रक्चर ही पता चल गया होगा क्या अपडेट है। मैं लाइन ही नहीं मार के बता रहा कि जो ना कि ये एरिया बस, ये एरिया बाइंग का है, सही है, ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे ये एरिया बाइंग का है, नहीं, सिंपल आप लोग भी समझते हैं, और जो चीज़ इसको जो लोग समझते होंगे इस चीज़ को, ठीक है, ट्रेडिंग करते होंगे, और अगर और बेसिक से, बहुत बेसिक से वीडियो बनानी है प्रॉपर, और भी कुछ सीखना है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं एक एक चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। कैंडल्स हो गई, एरियाज़ हो गए प्रॉपर हर चीज़ पे, इस तरह के एरियाज़ हो गए, ठीक है, प्रॉपर, तो ये सब भी वीडियोस इंशाल्लाह बनाएंगे हम। अब तक के लिए इतना ही था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।